Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने CSS क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CSS को टोटल कितने तरीकों से हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है फ्रेंड्स एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब एक्सटर्नल CSS का क्या मतलब है? एक्सटर्नल CSS का मतलब है कि आप अलग से एक CSS फाइल बना लो। ठीक है, जैसे आप एक HTML फाइल बनाते हो, सेम वैसे ही एक अलग से CSS फाइल बना सकते हो। ठीक है, और उस फाइल को अपने HTML फाइल से आप कनेक्ट कर दो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो इसको हम लोग एक बार करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नेम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1.html। ठीक है, बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूजिंग एक्सटर्नल CSS। अब मैं इसको ब्राउज़र के अंदर आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। फोल्डर के अंदर जाऊंगा और फाइल पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी फाइल ओपन हो चुकी है और इसके टाइटल बार में लिखा आ रहा है यूजिंग एक्सटर्नल CSS। अब इसके अंदर मैं कुछ हेडिंग वगैरह लिख देता हूँ फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, फिर एक मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लॉरम 20। ब्राउज़र के अंदर आ जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग है और जो पैराग्राफ है दोनों शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा हेडिंग और पैराग्राफ दोनों शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर ना थोड़ा सा स्टाइल डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टाइल को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक अलग से फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो उस फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा और सबसे पहले फ्रेंड्स अपने स्टाइल शीट का हम नेम दे देंगे। ठीक है, तो नेम मैं दे देता हूँ स्टाइल। ठीक है, और जैसे हम लोग HTML में .html एक्सटेंशन लगाते हैं, ठीक वैसे ही CSS फाइल का हम लोग नेम लिखने के बाद .css एक्सटेंशन लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखेंगे कि हमारी जो फाइल है ना वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमारा ये जो HTML फाइल है ना, इस HTML फाइल के अंदर अपने इस style.css फाइल को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो ऐड करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज कर देंगे। ठीक है, तो लिंक टैग के अंदर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक ये रिलेशन एट्रीब्यूट आ चुका है। ठीक है, इस रिलेशन एट्रीब्यूट के अंदर हमें बताना पड़ता है कि हम जो फाइल ऐड कर रहे हैं उसका क्या रिलेशन है इसके साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो फाइल है वो एक स्टाइल शीट है। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख के आ चुका है और href के अंदर फ्रेंड्स हम उस फाइल का URL डालते हैं, यानी कि पाथ डालते हैं, लोकेशन उसका। ठीक है, तो हमारी ये जो फाइल है फ्रेंड्स सेम फोल्डर के अंदर है। ठीक है, style.css। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली href के अंदर उस फाइल का नेम लिख दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारी फाइल है ना फ्रेंड्स, ये जो CSS फाइल है
वो हमारे इस HTML पेज के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो फ्रेंड्स अभी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने अपने इस CSS फाइल के अंदर कुछ भी मतलब कोडिंग वगैरह नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक हेडिंग है। ठीक है, तो इस हेडिंग को ना मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि CSS का जो है सिंटैक्स क्या होता है। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखना होता है? सेलेक्टर लिखना होता है। सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर ना सेलेक्ट करता है कि कौन से एलिमेंट को आप स्टाइल देना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्टर लिख दिया फॉर एग्जांपल H1, क्योंकि हम लोग H1 को स्टाइल देना चाह रहे हैं। सेलेक्टर के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखना होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या है? डिक्लेरेशन ब्लॉक आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग करली ब्रेसेस से लेकर ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक आपका जो है ना डिक्लेरेशन ब्लॉक कहलाता है। और इसके अंदर आप लोग CSS की प्रॉपर्टी लिखते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और मैं इसको मीडियम सी ग्रीन दे देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों के बीच में हम लोग फ्रेंड्स कॉलन का यूज हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कॉलन का यूज कर दिया है। तो और अपने इस लाइन को स्टॉप करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो अब चलते हैं ब्राउजर के अंदर और देखते हैं कि क्या हमारे हेडिंग का जो कलर है वो मीडियम सी ग्रीन हुआ है या नहीं। तो फाइल को हम फ्रेंड्स सेव कर लेंगे और ब्राउजर के अंदर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे इस हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स एक्सटर्नल CSS का हम लोग यूज कैसे करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं वैसे ही हमने एक HTML फाइल क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने लिख दी हैं, हेडिंग लिख दिया है और पैराग्राफ लिख दिया है। ठीक है, और इसको स्टाइल देने के लिए हमने सिंपली क्या किया है कि एक अलग से हमने फाइल क्रिएट कर लिया है CSS फाइल। उसके बाद इन दोनों फाइल को ना आपस में कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हेड टैग के अंदर हमने लिंक टैग का यूज किया है। ठीक है, CSS फाइल को HTML फाइल के अंदर लिंक करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस लिंक टैग के अंदर एक रिलेशन एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम बतलाते हैं कि हम जो फाइल को लिंक करने वाले हैं उस फाइल का क्या रिलेशन है। तो ये एक स्टाइल शीट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए इसीलिए हमने रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट लिखा है और href एट्रीब्यूट के अंदर उस फाइल का हम लोग लोकेशन डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, URL या पाथ आप बोल सकते हैं। बस इतना हमने कर दिया तो हमारी जो CSS फाइल है ना वो हमारे HTML फाइल से कनेक्ट हो चुकी है। अब हम CSS फाइल के अंदर जो भी कोडिंग करेंगे वो हमारे इस HTML फाइल के अंदर जो भी हमने एलिमेंट्स लिखा होगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर H1 को स्टाइल देने के लिए H1 लिख दिया है यहाँ पर सिलेक्टर। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मीडियम सी ग्रीन कर दिया। तो सिंपली ब्राउजर क्या करेगा, इस HTML फाइल के अंदर ढूंढेगा कि H1 कहाँ पर है, तो उसको H1 जो है मिल जाएगा शुरू में ही। तो H1 को वो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर मीडियम सी ग्रीन दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इसके अंदर क्या बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स क्या है ना, CSS से आप लोग बहुत चीजें कर सकते हैं, कोई एक दो तीन चार चीजें नहीं है। ठीक है,
जो कि हम आने वाले वीडियोस के अंदर वन बाय वन करके देखेंगे ही फ्रेंड्स। फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना कि आप लोग देख सकते हैं जैसे अ, ये जो हेडिंग है ना फ्रेंड्स, हेडिंग के चारों तरफ ये वाला ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन जो है ना ब्राउजर ऐड कर देता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ना कि इस वाले मार्जिन को मैं खत्म कर दूं, ठीक है। तो मार्जिन को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन, ठीक है, और इसको वैल्यू दे दूंगा 0। अब ब्राउजर के अंदर जब मैं जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्जिन है ना फ्रेंड्स, ऊपर वाला खत्म हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। खैर, आपको ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आए ना आए वो अलग बात है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में तो हम लोग देखेंगे ही, ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हमारा मोटो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको हम HTML से लिंक कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और ये काम कैसे कर रहा है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि स्टाइल डॉट सी एस एस का जो फ़ायदा है ना, वो फ़ायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो फ्रेंड्स ये है ना कि आप जितने मर्जी चाहे HTML फाइल क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्रिएट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक और HTML फाइल क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अनदर हेडिंग, ठीक है। और इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली HTML फाइल थी, ठीक है, 1.html। अभी मैंने एक और HTML फाइल क्रिएट कर दिया है। तो पहले वाले HTML फाइल के अंदर मैंने क्या किया था, इस वाले स्टाइल शीट को ऐड किया था। मैं इसी वाले स्टाइल शीट को ना इस दूसरे वाले HTML फाइल के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के लिए मैं सिंपली वही काम करूंगा, लिंक टैग का यूज कर दूंगा और href के अंदर इस फाइल का लोकेशन दे दूंगा, ठीक है। अब जब आप ब्राउजर के अंदर जाएंगे, एक मिनट, हम अपनी दूसरी वाली फाइल को ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेते हैं। दिस इज अनदर हेडिंग, ये हमारी दूसरी वाली फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों ही HTML फाइल के अंदर हमने एक ही स्टाइल शीट को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है ना फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपको दोनों ही वेबसाइट्स के अंदर जो है अपने स्टाइल को चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको दोनों वेबसाइट के लिए अलग अलग जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा CSS को, ठीक है। आप सिंपली एक ही फाइल को आप चेंज कर दोगे ना, तो आपका जो दोनों HTML फाइल है ना उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। अलग अलग HTML फाइल के लिए आपको अलग अलग स्टाइल नहीं लिखना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे वाले फाइल को मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर भी जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मीडियम सी ग्रीन आ चुका है और पहले वाले के अंदर तो है ही, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि मुझे दोनों ही वेबसाइट में ना इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करना है। तो मैं दो बार अलग अलग फाइल के अंदर जाके चेंज नहीं करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, अपने इसी वाली फाइल को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। और इसको वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल येलो ग्रीन। सेव करके ब्राउजर के अंदर जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले फाइल का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो चुका है और ये रही हमारी दूसरी वाली फाइल, इसका भी कलर चेंज हो चुका है। तो एक्सटर्नल CSS फाइल का फ्रेंड्स सबसे बड़ा फायदा यही होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इंटरनल CSS के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का मैं नेम दे देता हूँ न्यू फाइल 1.html। एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैं नेम दे देता हूँ
न्यू फाइल 2.html। अब मैं दोनों फाइल्स के अंदर बॉलर प्लेट लगा लेता हूँ और टाइटल के अंदर लिख देता हूँ फाइल 1। दूसरी वाली फाइल के टाइटल के अंदर लिख देता हूँ फाइल 2। अब दोनों फाइल्स को मैं आप लोगों को ब्राउज़र के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हेडिंग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1 इनसाइड फाइल 1। ठीक है। दूसरी वाली फाइल के अंदर भी एक हेडिंग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज फाइल 1 इनसाइड फाइल 2। अब इन दोनों फाइल्स को मैं ब्राउज़र के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ। फोल्डर के अंदर जाऊंगा और अपने फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। दूसरी वाली फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाली फाइल के टाइटल बार में फाइल 1 लिखा आ रहा है और दूसरी वाली फाइल के टाइटल बार में फाइल 2 लिखा आ रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मान लीजिए एडिटर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये हमारी पहली फाइल है और ये दूसरी फाइल। अब मान लीजिए कि दोनों के अंदर हमने हेडिंग लिख दिया है। मैं फाइल 1 के अंदर जो हेडिंग है ना उसको अलग स्टाइल देना चाहता हूँ। ठीक है। और फाइल 2 के अंदर जो हेडिंग है इसको मैं अलग स्टाइल देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल 1 के अंदर आ चुका हूँ और इसके हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल टैग लगा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग CSS लिखेंगे। CSS लिखने का जो तरीका होगा फ्रेंड्स वो सेम होगा जैसा कि एक्सटर्नल फाइल के केस में हम लोग लिखते थे। तो सबसे पहले मैं सेलेक्टर लिख देता हूँ H1, उसके बाद करली ब्रेसेस और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मीडियम सी ग्रीन। ठीक है। ब्राउज़र के अंदर आऊँगा और पेज 1 को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मीडियम सी ग्रीन आ चुका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं वापस एडिटर के अंदर आऊँगा और फाइल 2 के अंदर आऊँगा। ठीक है। फाइल 2 के अंदर भी वही काम करूँगा। मैं हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा दूंगा और उसके अंदर मैं H1 लिख दूंगा सेलेक्टर के लिए और इसके अंदर मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर कोरल। ठीक है फ्रेंड्स। मैं ब्राउज़र के अंदर आ चुका हूँ। फाइल 2 के अंदर जाऊँगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप लोग देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कोरल कलर आ चुका है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि HTML फाइल के अंदर ही हेड टैग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल टैग लगा दिया है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने CSS लिखा है। तो पहला बात तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि हेड टैग के अंदर भी हम लोग स्टाइल टैग लगा देते हैं और उसके अंदर CSS लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंटरनल CSS कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरी बात मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इंटरनल CSS का आप यूज़ कब कर सकते हैं। इंटरनल CSS का आप यूज़ तब कर सकते हैं जब आपके पास 2 या 2 से अधिक HTML फाइल्स हैं। ठीक है। और उन सभी को आप अगर अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं ना, तो आप इंटरनल CSS का यूज़ करके उन सभी HTML फाइल्स को आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो हर एक फाइल के लिए अलग अलग CSS फाइल भी बना सकते हैं, एक्सटर्नल CSS फाइल भी। बट अभी हम लोग
पढ़ रहे हैं कि CSS को कितने तरीके से हम लोग अपने HTML फाइल के अंदर लगा सकते हैं। तो वो मैंने आप लोगों को नियम बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो एक्सटर्नल CSS का यूज़ करें या इंटरनल CSS का यूज़ करें। बस मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जब तीनों तरह के रूल्स के बारे में, तो तीनों का जो अपना अपना फ़ायदा है और तीनों का जो अपना अपना प्रो एंड कॉन्स है वो बताना मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को इनलाइन CSS के बारे में बता देता हूँ। इनलाइन CSS के बारे में बताने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो दूसरी वाली फाइल है इसको तो मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, और मान के चलिए कि मैं 2-4 और हेडिंग लिख देता हूँ। तो H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 2, दिस इज 3, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 4। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं हमने टोटल 4 हेडिंग लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इन चारों हेडिंग्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम ही आ रहा है, मीडियम सी ग्रीन। वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एडिटर के अंदर जब आप देखेंगे तो हेड टैग के अंदर हमने जो स्टाइल टैग लगाया है और उसके अंदर ये जो CSS लिखा है, यहाँ पर H1 हमने जो सेलेक्टर लिखा है ना, तो ये क्या कर रहा है कि इस सेलेक्टर की वजह से ये जितने भी हेडिंग्स है ना बॉडी टैग के अंदर, इन सभी को सेलेक्ट कर ले रहा है और सबका जो बैकग्राउंड कलर है वो मीडियम सी ग्रीन कर दे रहा है। बट मैं चाहता हूँ ना कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड वाली हेडिंग है इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ और देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनलाइन CSS का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इनलाइन CSS को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सिंपली उस टैग के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग CSS लिख सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं टोमेटो दे देता हूँ, ठीक है। पेज के अंदर जाऊंगा और जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं ये जो थर्ड वाली हेडिंग है ना फ्रेंड्स, ये हेडिंग जो है इसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो कलर हो चुका है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल कितने तरीके से हम लोग CSS फाइल को HTML फाइल के अंदर लगा सकते हैं। तो पहला तरीका था एक्सटर्नल, जिसमें हम एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं और उसको लिंक टैग के मदद से हेड टैग के अंदर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने HTML फाइल से, ठीक है। दूसरा तरीका इंटरनल CSS, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हेड टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग लगा देते हैं और उसके अंदर अपने CSS को लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। और जो इनलाइन CSS होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग HTML टैग के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिख देते हैं और इसके अंदर हम लोग CSS लिखते हैं। तो आई होप आप लोग तीनों तरीकों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।